चलिए, आइए बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में कोशिका की जानकारी लिए थे। उसी से रिलेटेड आज हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली। तो आखिर कोशिका झिल्ली है क्या? देखिए, कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसी को जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। बाहर बाहर में जो आपका पतली मुलायम जो आवरण होता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक बहुत मुलायम, पतली और लचीली आवरण होती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहेंगे। ये इसका आपका डिफिनेशन हो गया, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ऊपर में लिख दिया गया है। अब देखिए, कोशिका झिल्ली को जैसे और भी दूसरा नाम होता है, तो कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली और क्या कह सकते हैं, तो दूसरा में आ जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा ला कर ला दे दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को और दूसरा नाम क्या होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली और क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे ये है कि आपका कोशिका झिल्ली जो होता है वो कोशिका झिल्ली आपका जीवित होता है। कैसा होता है, जीवित होता है। साथ में आगे बता रहा है कि जीवित के साथ साथ जो है से ये आपका अर्धपारगमय होता है, अर्धपारगमय होता है, पारगमय। अब देखिए, अर्धपारगमय के मतलब क्या होता है, अर्धपारगमय के मतलब आपका होता है, अर्थ होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं अर्धपारगमय का अर्थ। अर्धपारगमय का अर्थ बताया जाता है कि कुछ वस्तुएं को उसके आर पार हो सकते हैं। अर्धपारगमय का मतलब क्या होता है कि कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। सब वस्तु नहीं आ सकता, कुछ ही का नाम बता रहा है कि कुछ ही जो है से आपको आर पार हो सकते हैं। या तो फिर आप दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि इस झिल्ली के द्वारा, किस झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा जो है से कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर हो सकते हैं। किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा जैसे कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अर्धपारगमय का ये अर्थ होता है। आगे जो इसे आपको बताया जाता है कि कोशिका झिल्ली जो है, क्या, कोशिका झिल्ली जो है यह चयनात्मक पारगमय झिल्ली होता है। चयनात्मक पारगमय झिल्ली होता है, पारगमय
झिल्ली होता है। चयनात्मक पारगमय झिल्ली होने की वजह से इसमें जो है से आपका स्थूलन जो है से नहीं होगा, स्थूलन नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। किसके वजह से? क्योंकि ये जो है क्या होता है, चयनात्मक पारगमय झिल्ली। अब जब चयनात्मक पारगमय झिल्ली होगा तो स्थूलन जो है आपका नहीं होगा। इसके बाद में जो है आगे की ओर जब आते हैं तो आने के बाद में यहाँ पे पता ये चलता है कि आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है। जब हम लोग इसको क्या चीज से देखें, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर या जैसे कैसा दिखाई दिया, दोहरी झिल्ली दिखाई दिया, दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ते हैं। कब? जब हम लोग किसके द्वारा देखें, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो यह दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसमें दोहरी झिल्ली में जैसे आपका अनेक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? अनेक छिद्र होते हैं। किसमें? जब या दोहरी झिल्ली देखने के लिए मिला तो उस दोहरी झिल्ली में जैसे छिद्र जैसे आपको काफी रहते हैं, ठीक है ना। आगे जो से आपका यहाँ पे देखिएगा कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो है क्या चीज का बना है? लिपिड और प्रोटीन का बना है। और क्या बोलेंगे? प्रोटीन। ये दो चीज बताया कि बनी होती है। क्या क्या चीज की बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें दो परत जो होता है वो प्रोटीन का होता है, दो परत प्रोटीन का होता है। देखिए यहाँ पे दो परत प्रोटीन का, और लिपिड जो होता है वो लिपिड का जैसे एक परत रहता है, वो भी बीच में एक परत होता है, एक परत होता है ना। क्या बताया गया? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। क्या? कोशिका झिल्ली। उसमें प्रोटीन का जो है दो परत है और लिपिड का जो है एक परत पाया गया है ना। चले आगे की ओर फिर से थोड़ा सा हम लोग इसको जैसे दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आपको आज का टॉपिक था कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका के चारों ओर एक बहुत मुलायम, पतली और लचीली आवरण होती है, उसे हम लोग क्या कहें? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का अन्य नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए इसमें पढ़े क्या हम लोग कि कोशिका झिल्ली जीवित होती है, साथ में अर्धपारगमय होती है। अर्धपारगमय का अर्थ बताया गया कि कुछ वस्तु उसके आर पार आ जा सकते हैं, यानी कुछ आ सकते हैं तो कुछ नहीं आ सकते हैं। टोटल पदार्थ की बात नहीं किया है, कुछ ही पदार्थों की बात किया है। आगे आपको यह देखिए कि साथ में यह चयनात्मक पारगमय झिल्ली होता है, और जब चयनात्मक पारगमय झिल्ली होगा तो इसमें स्थूलन नहीं होगा। उसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो देखने पर जैसे यह कोशिका दोहरी झिल्ली की जैसा दिखाई पड़ती है, तो इसमें जैसे आपका बहुत सारे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है अनेक छिद्र होते हैं। साथ में आगे जैसे यहाँ पे कोशिका झिल्ली जो है क्या चीज की बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें दो परत जो है प्रोटीन का होता है और इसके एक परत जो है बीच में जो है क्या चीज का होता है? लिपिड का होता है। तो कोशिका झिल्ली का इतने कार्य, इतने चीज इस टॉपिक में पढ़ने थे। तो उम्मीद है कि आप बच्चे को जो है समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आता है तो कॉपी पे नोट्स करें और इसे जो है जरूर देखने की कोशिश करें। आगे आ जाइए, कोशिका झिल्ली के हम लोग थोड़ा सा कार्य के बारे में जानते हैं कि इसका क्या क्या कार्य है। से
अगर किन्हीं बच्चे को कोई डाउट्स हो तो इसे दोबारा वीडियो को जो से देख लें, वो क्लियर आपका हो जाएगा। आगे आ जाइए। कार्य में क्या बताता है वो देखिए। हम लोग कोशिका झिल्ली के क्या पढ़ रहे हैं, कार्य। पहला है आपका क्या, वो देखिएगा। पहला बता रहा है कि यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। पहला कार्य है यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। सीमित कहने का मतलब कुछ का लिमिट होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होने देना है। तो पहला जो है क्या चीज का काम करने का कर दिया, सीमित, कि इससे बड़ा जो है इसको हम लोग को नहीं होने देना है, यानी जितना उसका सीमा है उस सीमा भी ही रखना है इसको। दूसरा इसमें आपका बताता है कि यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा जो कोशिका है, आपको कोशिका का जो है आपका निश्चित आकार बनाने का कार्य करता है। आकार निश्चित करता है, है ना। दूसरा क्या बताया कि कोशिका को अगर निश्चित आकार देने का काम करता है तो वो कौन करता है, कोशिका झिल्ली जैसे निश्चित कार्य करता है देने का, इसका ये कार्य है। आगे की ओर आते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं आकार निश्चित करता है। दूसरा है आगे आपका इसमें जैसे कि यह कोशिका को यांत्रिक सहारा, यांत्रिक हमेशा जैसे आपका इसको क्या करता है, कोशिका को सहारा देने का कार्य करता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है, सहारा देने का कार्य करता है, देता है। सहारा जैसे आपको होता है ना कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उससे लाठी की जरूरत होती है, उसी तरीके से जैसे कोशिका को जैसे यांत्रिक सहारा देने का काम करता है, काम कोशिका झिल्ली करता है। उसके बाद में आगे आ जाइए। आगे बता रहा है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर लेने में भी नियंत्रण करता है। जैसे आपका अलग अलग आपका अणु है, अलग अलग अणुओं को अंदर बाहर, अंदर तथा बाहर करने में नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। यानी कि अणु को जैसे अंदर और बाहर करने में जैसे नियंत्रण कौन कंट्रोल करता है, तो वो भी जैसे आपका कोशिका झिल्ली ही करता है। ये नियंत्रण का कार्य करता है, क्या चीज में, तो अणुओं को अंदर और बाहर करने में। आगे आपका है पांचवा, वो देख लीजिएगा। पांचवा क्या बताता है इसे, जंतु कोशिका में या सिलिया क्या क्या चीज का काम करता है, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में जो है से आपको सिलिया, फ्लैजिला, आदि का जो है निर्माण करता है। ये जंतु जो कोशिका होते हैं, वो जंतु कोशिका में जो है सिलिया का, फ्लैजिला का निर्माण यानी बनाने का कार्य करता है, बनाने का काम है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली के जैसे हम लोग 5 कार्य को जाने। इस 5 कार्य में बताया गया है, पहला जो है आपका सीमित रखने का कार्य करता है। दूसरा आकार जो है निश्चित प्रदान करता है। तीसरा कोशिकाओं को जैसे यांत्रिक सहारा देने का कार्य करता है। अलग अलग अणुओं को जैसे अंदर और बाहर लाने में जैसे क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये अणुओं को अंदर और बाहर लाने में नियंत्रण करता है। आगे जैसे जंतु कोशिका में जैसे आपको सिलिया, फ्लैजिला का निर्माण भी
यानी बनाने का कार्य करता है। तो ये सब सारा कार्य किसका है? कोशिका झिल्ली का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोशिका झिल्ली जैसे आप सारे बच्चे को समझ में आया होगा, और जितने भी इसमें था लगभग आपको जैसे टॉपिक दे दिया गया है, और टॉपिक नहीं थ्योरी जैसे दे दिया गया है। तो आप बच्चे इसे कॉपी पे नोट्स ज़रूर करें और इसे अध्ययन ज़रूर करें।